से पास्टर सुहास गायकवाड़ जी वचन की सेवा के लिए हमारे मध्य में आने वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। इन्होंने इसलिए फ़ोन करके कहा कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, तो इसलिए आज वो यहाँ नहीं है। लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी पत्नी के लिए भी, उनकी बेटी के लिए भी, कि परमेश्वर गायकवाड़ परिवार के ऊपर अनुग्रह दया करे और दोनों हमारी बहनों को, बच्चे को चंगा करे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा और तारीफ करते हैं और आपके पवित्र नाम को धन्य और पवित्र कहते हैं। और ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद की बेटों के साथ हम तेरे समक्ष ले आते हैं। हमारे सारे बेटों को आप स्वीकार करें। पिता, हम क्या या हमारा घराना क्या, या प्रभु हम तो मट्टी और ठिकरा हैं पिता, फिर भी तूने हमें यह अनुग्रह दिया कि हम सत्य के द्वारा तेरी इबादत करें, आत्मा से बढ़कर तेरी स्तुति करें। और तो हमारे धन्यवाद और जय की बेटों को ग्रहण करता है। सब कुछ तेरी ओर से है पिता। हमने जो कुछ भी अपने जीवन में पाया है, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न बोल। प्रभु, हम जिंदा भी हैं तो भी ये तेरी दया कृपा है। हम सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं, क्योंकि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप कुछ है ही नहीं। हमारा जीवन क्या जैसे एक बाप के समान है, जो इस समय है कुछ ही पलों के अंदर, कुछ ही क्षणों के अंदर समाप्त हो जाती है। परंतु पिता, हम किस बात के ऊपर घमंड करें? हम तेरे आगे नम्र और दीन बनकर दुआ करते हैं पिता, हमारे बेटों को स्वीकार कर, इन विश्वास अर्पण और उठाने के बेटों को भी स्वीकार कर, और दया कृपा करके इन गवाहियों के लिए भी हम तेरी महिमा और स्तुति करते हैं। जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु, उन्हें 100 गुना प्रतिफल दे, 1000 गुना आशीष कर। तंगी, मंदी, बेबसी, कमजोरी, बीमारी, कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टे, EMI, इन सब को उनके जीवन से दूर हटा। जहाँ जहाँ भी छोटी छोटी लोमड़ी है, जहाँ जहाँ भी नाश करने वाला उनके धन को, सेहत को, शांति, आनंद को, आराम को चोरी कर जाता है, उन सब बुराइयों को जो शैतान के काम है, इनके जीवन से दूर हटाकर तेरे लोगों को आशीषित कर। हर प्रकार की समृद्धि, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, जीवन, महिमा, बल, सामर्थ और अभिषेक के साथ आशीषित कर। और प्रभु, धन की बरकत इन दिनों के अंदर पिता, तेरे लोगों को धन की बरकत, शांति, आनंद की बरकत देकर आशीषित कर। और विशेष दुआ करते हैं इस समय प्रभु तेरे अभिषेक दास पास्टर सुहास गायकवाड़ के लिए, हमारी बहन अंजू गायकवाड़ के लिए, उनकी बेटी के लिए, कि इन दोनों के ऊपर, परिवार के ऊपर विशेष तेरा अनुग्रह हो। जिन्होंने तेरे राज्य के प्रति बीड़ा उठाया, उस सेवा के लिए अपना जीवन दे दिया, पर इस परिवार के ऊपर विशेष तेरा अनुग्रह हो। दोनों माँ बेटी को पूर्ण चंगा कर। और पिता, इस तरह तू तेरे दास की चिंता के बोझ को उठाकर प्रभु तेरे मार खाने, कोड़े खाने से इस परिवार को चंगा करके शांति, आनंद दे, स्वास्थ्य, जीवन दे। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए, बोलने वाला कोई मनुष्य न, तेरी आत्मा हम सबके साथ तेरे वचन के द्वारा बातें करें। और प्रभु, आज के शब्दों के द्वारा कलीसिया के मध्य में विश्वास में, शांति, आनंद में प्रभु बरकत आने पाए, और धीरज और प्रेम के साथ तेरी बात जोते रहें, और तेरा शब्द हर एक के जीवन के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करे और तेरी महिमा हो। पिता, आपका स्वागत है तेरे शब्द के द्वारा, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। भाई कुमार तोलानी जी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। फिलिप्पियों की पुस्तक पहला अध्याय, सिक्स्थ वर्ड। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पौलुस कलीसिया को उत्साहित करता है और कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने, किस बात का उसे भरोसा था? कि जिसने, वो जिसने कौन है? वो परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वो मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। आप बाइबल के इतिहास को पढ़िए, परमेश्वर ने ऐसा कोई काम शुरू नहीं किया जिसे उसे पूरा नहीं किया हो। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में एक अच्छा काम शुरू किया है, वो मसीह के दिन तक उसे पूरा जरूर करेगा। रुकावटें जरूर आएंगी, समस्याएं जरूर आएंगी, पर उन रुकावटों और समस्याओं से पार परमेश्वर आपकी लाइफ में प्रोविजन लेकर आएगा। हम परमेश्वर के एक दास की लाइफ से देखेंगे कैसे परमेश्वर ने उसके इस्तेमाल किया और कैसे उसके जीवन में समस्याएं आई। एक बुलाहट के अंदर, उसके जीवन के अंदर, एजरा की पुस्तक 3रा अध्याय। ये उस समय की बात है जब
इज़राइल देश पूरा खंडर बन चुका था और 70 साल तक वो गुलाम थे। 70 साल के बाद परमेश्वर ने एक राजा, अन्य जाति के राजा क्रूसू को उभारा कि वो परमेश्वर का मंदिर बनाए, और उसने इजरायलियों को आज्ञा दी कि तुम अपने परमेश्वर के भवन को जाके बनाओ और जो कुछ तुम्हें लगता है मैं उसे दूंगा। जिसकी भविष्यवाणी नबी यशायाह ने की कि मैं अपने अभिषेक क्रूसू को भेजा है और वह मेरा मंदिर बनाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसे यह अधिकार दिया पूरी पृथ्वी पर। एजरा की पुस्तक मुझे खोलने दीजिए। आपको मिला? प्रचारक को बाद में मिल रहा है। एजरा की पुस्तक 3रा अध्याय 8 से लेकर हम 13 तक पढ़ेंगे। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है जरूबाबेल। कल मैं जब कहीं जा रहा था पैदल तो मेरे जीवन में एक समस्या मुझे दिखाई दे रही थी, और जब मैं इस पर सोच रहा था कि कैसे कैसे हम सोचते रहते हैं, बहुत बार अपने आप से बातें करते रहते हैं, कैसे ये बात मेरे लाइफ में सॉल्यूशन में लेकर आएगी, तब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया जरूबाबेल के लिए। क्योंकि ज़करिया में परमेश्वर जरूबाबेल से कहता है जरूबाबेल ने मंदिर की नींव डाली है, जरूबाबेल ही उसे पूरा करेगा। और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और उसने वो कार्य किया। पर देखेंगे जब वो परमेश्वर का कार्य करने के लिए जाता है, जब परमेश्वर के दिए उद्देश्य से जाता है, तो उसके लाइफ में कैसी समस्याएं आती हैं। 3 हम 8 से पढ़ेंगे। उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतिएल के पुत्र जरूबाबेल ने और योसादाक के पुत्र यीशु ने और उनके और भाइयों ने जो याजक और लेवी थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्थ के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। अब परिस्थिति को समझिए। केवल यहां पर एक ऐसी जाति है जो गुलाम है और एक खंडर शहर को और एक खंडर मंदिर को बना रही है, जैसे नबूकदनेस्सर ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। इनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, कुछ भी इनके पास नहीं है, और ये परमेश्वर के दिए उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हैं। और जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था तब परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली कि स्वर्ग में नई गवाहियां लिखी जा रही हैं। जैसे जरूबाबेल के लिए गवाही लिखी गई है उसके जीवन के उद्देश्य में, परमेश्वर हम सबके जीवन में नई गवाहियां स्वर्ग में लिख रहा है जो आपके जीवन में प्रकट होने वाले समय में आएंगी। स्वर्ग में आपकी गवाहियां लिखी जा रही हैं जो आपके जीवन में आने वाले दिनों में घटित होने वाली ही हैं। यहां पर वो काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं 9 से। तो यीशु और उसके बेटे और भाई, तब यहोशू महायाजक उसके बेटे और भाई, कदमिएल और उसके बेटे जो यहूदा की संतान थे और हेनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। वो काम कर रहे हैं कारीगरों का सा। हाँ। और जब राजों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, जब राज मिस्त्रियों ने प्रभु के मंदिर की क्या डाली? नींव डाली, उन्होंने काम शुरू किया। हाँ। तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरैयां लिए हुए याजक और जांज लिए हुए आसाप के वंश के लेवी इसीलिए नियुक्त किए गए कि इजरायलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करे। वे परमेश्वर के वस्त्र पहने हुए, याजकों के वस्त्र पहने हुए प्रभु की स्तुति कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया है, नींव डाली है परमेश्वर के मंदिर की। आगे। सो वे यह गा गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। वे यह गा गा कर प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करने लगे कि वह भला है, वह भला है। हाँ। और उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी है। उसकी करुणा इजराइल पर और कलीसिया पर सदैव बनी रहेगी। आगे। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, जब वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, जब प्रभु के भवन की नींव पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया, ऊंचे शब्द से प्रभु की स्तुति की। परंतु बहुतरे याजकों और लेवीय और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहले भवन देखा था, जिन्होंने 70 साल पहले सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर देखा था, वो पुरनिये वहां पर थे। मैं समझता हूं 90 साल के होंगे, क्योंकि 20 साल के लिए जब गुलामी में गए होंगे, 70 साल की गुलामी के बाद वापस आ रहे, लगभग 90 साल के वो पुरनिये बुजुर्ग उस प्रदेश के
जब वे परमेश्वर के मंदिर की नींव डाली जा रही थी, देख रहे थे, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, जब उनकी आंखों के सामने वह भवन की नींव पड़ी, तब फूट फूट कर रोने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब पहला मंदिर बनाया गया उसमें मैं समझता हूं 3700 टन सोना लगाया गया था, 37,000 टन चांदी लगाई गई थी, तोल से बाहर पीतल, तोल से बाहर लोहा, तोल से बाहर बबूल की लकड़ी लगाई गई थी, जिसकी वैल्यू अगर निकाली जाए तो आज की तारीख में 10 से 12 लाख करोड़ का वो मंदिर बनाया गया था उस समय सुलेमान के द्वारा। ऐसा भव्य मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया गया, पर उसे चकनाचूर कर दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उसको छोड़कर दूसरे देवताओं की आराधना की। और जब ये लोग फिर से वो मंदिर बना रहे हैं और देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कैसे वो मंदिर बनाया था हमने, कैसे भव्य वो मंदिर था सोने और चांदी से, और आज देखो हम कैसे परमेश्वर के मंदिर की नींव डाल रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। वे रोने लगे, खुशी से भी दुख से भी। खुशी इसलिए कि हम परमेश्वर का मंदिर बना रहे हैं, और दुख इसलिए कि प्रभु कैसा भव्य मंदिर था तेरा, कि सारे विश्व में ऐसा मंदिर किसी का नहीं था जैसे हमारे परमेश्वर का मंदिर था। ऐसी कारीगरी के साथ बनाया गया था, ऐसे भवन के साथ बनाया गया था, ऐसी महिमा के साथ बनाया गया था कि ऐसा मंदिर पूरे विश्व में आज तक नहीं बना है। और उन पुरनियों ने देखा और वे रोने लगे। आगे, और बहुतरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। बहुत से ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति कर रहे थे। इसीलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके। कुछ लोग रो रहे थे भीड़ में, कुछ लोग जय जयकार कर रहे थे, पर कोई समझ नहीं आ रहा था रो कौन रहा है, जय जयकार कौन कर रहा है। रोने वालों के लिए रोने के दिन खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जय जयकार के दिन आने वाले हैं, स्तुति के दिन आने वाले हैं, महिमा के दिन आने वाले हैं। क्योंकि प्रभु का वचन पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है और हमेशा भी वैसा रहेगा। जैसे प्रभु का वचन कहता है, मसीह यीशु आज, कल और युगानुयुग एक जैसा है। अगर उसने जरूबाबेल के जीवन में कार्य किया, अगर उन्होंने इस्राएलियों के जीवन में कार्य किया, वो आपके जीवन में भी जरूर कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी संतान है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। किसी भी स्कूल में जाओ एडमिशन के लिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लेते कि नहीं लेते? जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो बैप्टिज्म। स्वर्ग में किसी ब्लेसिंग को जाओगे, वो सर्टिफिकेट दिखाना, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की संतान हूं, इसलिए मुझे सारी ब्लेसिंग मिलती है। मेरे कारण नहीं, परंतु जो यीशु मसीह ने किया उसके कारण आपको ब्लेसिंग, और मुझे ब्लेसिंग मेरे कर्मों के द्वारा नहीं मिलती, परंतु प्रभु की अनुग्रह के द्वारा मिलती है। वे पहचान नहीं पा रहे थे रोने का शब्द और जय जयकार का शब्द। आगे, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। कहां तक सुनाई दे रहा था? दूर तक सुनाई दे रहा। 4 अध्याय पहला वचन 1 से लेके 5 तक। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना, जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं से सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, इजराइल के परमेश्वर के लिए मंदिर बना रहे हैं, शत्रु आ रहा है। और कैसे आ रहा है? ध्यान से सुनिए। तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर, वो एल्डर्स के पास आते हैं, उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, हमें भी अपने संग बनाने दो। कौन है? कौन? शत्रु है। पर आ कैसे रहा है? हमें बनाने दो। आगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। हम भी तुम्हारी नाई परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अश्शूर का राजा ऐसा ही जिसने हमें यहाँ पहुंचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। हम प्रभु की महिमा करते हैं, हमें भी काम दो। आगे, जरुब्बाबेल, यीशु और इजराइल के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, कोई खतना रहित उस समय, क्योंकि यीशु ने व्यवस्था पूरी नहीं की थी उस समय, कोई खतना रहित व्यक्ति परमेश्वर के भवन में नहीं आने पाएगा। उन्होंने कहा, हम किसी की मदद नहीं लेंगे, हम अपने परमेश्वर की मदद लेंगे। मदद करने के लिए लोग आएंगे, शायद दिखाने के लिए, पर मदद आएगी परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि वचन में लिखा है, बढ़ती पूर्व से नहीं आती, बढ़ती पश्चिम से नहीं आती, प्रभु की ओर से आती है। उन्होंने कहा, हमें बनाने दो, शत्रु आ रहा है। उन्होंने कहा, नहीं बनाने देंगे, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसी की सहायता से काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे।
हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। हम परमेश्वर के लिए भवन बनाएंगे। हाँ, तब उस देश के लोग यहूदियों के हाथ ढीला करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। ऐसे लिखा है, तब उस देश के यहूदियों को निराश करने लगे। डिस्करेजमेंट। जब भी आप परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन की, अपने उद्देश्य की, अपनी बुलाहट की ओर आगे बढ़ेंगे, शैतान निराशा को लेकर आएगा, शैतान रुकावट डालने की कोशिश करेगा। तू थोड़ी गोलियत को मार सकता है, तू छोटा बच्चा है भाई, वो शूरवीर है। लोग आपके सामने रुकावट डालेंगे। जब यीशु मसीह जा रहे थे क्रूस पर बलिदान होने के लिए, पतरस उसे रोकता है। लोग रुकावट डालेंगे। जब एलिया का दुगना अभिषेक पाने जा रहा था, तब सब लोग बोल रहे थे, तू कहां जा रहा है, वो आग चला जाएगा स्वर्ग की ओर। वो कहता है, मैं जानता हूं। लोग आपको आएंगे रुकावट डालने के लिए, आपको निराश करने, आपको डिस्करेज करने के लिए कि आप परमेश्वर का काम छोड़ दें, ये शत्रु का काम है। निराशा कदापि परमेश्वर के द्वारा नहीं आती है, यह ध्यान रखिए। निराशा हमेशा शैतान के द्वारा आती है और वो आपको डिस्करेज करके, डिप्रेस करके सेल्फ पिटी के अंदर लेकर आना चाहते हैं। क्या कहता है वो? डिस्करेजमेंट, डिप्रेशन एंड सेल्फ पिटी। फिर हम लोगों के सामने तरस मांगते घूमते, मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ये सब क्यों होता है बार बार, इतना विश्वासी होने के बाद भी मेरे साथ ये सब क्यों। ये मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, एक विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि मैं एक विक्टोरियस माइंडसेट से चलूंगा। मैं अपने ऊपर तरस नहीं खाऊंगा, वरना मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और उसके दिए हुए उद्देश्य को पूरा करूंगा, और जो प्रभु ने कहा है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। शैतान आपको डिस्करेजमेंट लेकर आएगा, आपको डिप्रेशन में लेकर आने की कोशिश करेगा और आपको सेल्फ पिटी के अंदर लेकर आना चाहेगा। सेल्फ पिटी, आत्मदया। कोई दया नहीं करता तो अपने आप पर ही दया करना शुरू करो। मां की नो विचार हो, सब मां ही नहीं, सब मां। और ये क्यों होता है जानते हैं? ताकि आपका पूरा फोकस केवल आप पर रहे, परमेश्वर पर नहीं रहे। सेल्फ पिटी से बाहर निकलकर परमेश्वर को देखना नहीं। मैं अपने आप पे तरस नहीं खाऊंगा, मेरा तरस खाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। फिर क्या कहते हैं? निराश करने लगे उनको, उनके मंदिर में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा कुस्रू के जीवन भर, वरन फारस के राजा द्वारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। वो वकीलों को पैसे दे रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं उन पर कि इसको मंदिर बनाने से रोका जाना चाहिए। कब से लेके? क्रूसू से लेके राजा दारा तक। जब दानियल वहां पर था, उनको पैसे देते थे कि इनका काम रुकना चाहिए, इनको नहीं आगे बढ़ना चाहिए। शत्रु पूरी कोशिश करेगा कि आपको रोका जा सके। पर आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे, 23-21 से पढ़ेंगे। जब उन्होंने लेटर लिखा राजा को, उस समय का राजा था अर्थरेक्ष राजा, उसको लेटर लिखा जाता है कि तेरे सामने एक जाति है, एक बलवाई जाति है, उसने अपने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए उसको रोक दे मंदिर बनाने से। और राजा एक आज्ञा देता है, 21 से लेके पढ़ेंगे। इसीलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर, राजा कहता है इस आज्ञा का प्रचार करें कि वे मनुष्य रोके जाएं। ये मनुष्य रोके जाएं, इनको रोकना जरूरी है। हाँ, और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले, जब तक मेरी ओर से आज्ञा नहीं मिले, तब तक वह नगर बनाया न जाए, तब तक ये नगर नहीं बनाया जाए। आगे, और चौकस रहो हाँ, कि इस बात में डिले न होना। इस बात में डिले नहीं होना। एक राजा उस समय का, और उस समय पूरी अर्थ पर इसका किंगडम था, अर्थरेक्ष का। वो कमांडमेंट दे रहा है, कोई मामूली आदमी कमांडमेंट नहीं दे रहा है। इस पृथ्वी का, लगभग पूरी पृथ्वी का राजा अर्थरेक्ष कमांडमेंट दे रहा है, इनको मंदिर बनाने से रोकना है। और क्या होता है? राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। हाँ, जब राजा अर्थरेक्ष की यह चिट्ठी रहूम और शिमशे मंत्री और उनके सहचारियों को पढ़कर सुनाई गई, जब उनको पढ़कर सुनाई गई, जैसे लेटर आता है कोर्ट से, फिर पुलिस के पास आता है, पुलिस का अमृति है, वैसे ये लोग थे। हाँ, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए। यरूशलेम में यहूदियों के पास गए, दुश्मन आ रहे हैं, और बुजबल और बराई से उनको रोका दिया, बलपूर्वक उनको रोक दिया परमेश्वर का काम करने से, फोर्स के साथ कि तुमको परमेश्वर का भवन बनाने नहीं देंगे। राजा ने कमांडमेंट दे दी है। अभी आगे, तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया। भवन का काम रुक गया, परमेश्वर का कार्य रुक गया, परमेश्वर का भवन बनाने का काम रुक गया।
तब क्या होता है? और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। दारा राजा के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। इस बीच में बहुत सारे राजा आए। 5 अध्याय पढ़ेंगे, 5 का 1 और 2 पढ़ेंगे। हो क्या रहा है देखिए, जब ये काम रोक देते हैं, अभी कौन लड़ाई करेगा राजा के साथ? इतने बड़े शत्रु के साथ कौन फाइट करेगा? इतने बड़े राजा के साथ कौन बात करेगा? अगर कोई उसकी बिना कमांडमेंट्स के उसके सामने जाए तो उसको मार दिया जाता था राजा को। आप एस्तर की पुस्तक पढ़ सकते हैं। कौन जाएगा उसके सामने काउंसलिंग देने के लिए? उसको कोई नहीं था। तब प्रभु के 2 लोग आते हैं, नबी हागे और नबी जकरिया। ये इन लोगों से बातें करते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं ना हागे और नबी? तब हागे नामक नबी और इदो का पुता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगा। वे भविष्यवाणी करने लगे। ये 2 ब्रदर्स आते हैं, परमेश्वर के सेवक आते हैं और मंडली को उत्साहित करते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। उन्होंने परमेश्वर के नाम से उनसे बातें की, भविष्यवाणियां की। तब शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे। ये लोग परमेश्वर का भवन बनाने लगे। अभी राजा की कमांडमेंट के खिलाफ जाकर वो परमेश्वर का भवन बना रहे हैं। आगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। वे परमेश्वर के नबी उसका काम साथ देते थे। इन्होंने आकर कहा क्या था इनको, जानते हैं? आइए आगे की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। आगे की पुस्तक जकरिया से पहले आती है। फिर आगे 2 अध्याय। आगे क्या कर कहता है इजरायलियों से? आप पहले अध्याय से पढ़ना शुरू कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा, पर हम दूसरे अध्याय से जाएंगे। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। हागे के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। शालतिएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कहे। परमेश्वर का वचन आता है, वो कहता है इन लोगों से कहो जिन्होंने मेरा काम रोक कर रखा है, मेरे भवन का काम रोक के रखा है। प्रभु क्या कहता है? तुम में से कौन है? परमेश्वर सवाल पूछता है, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? जिसने इस मंदिर की पहली महिमा देखी है। प्रभु एक सवाल पूछता है, तुमने वो मंदिर देखा था? बहुत सोने और चांदी से बनाया हुआ मंदिर था। हाँ, अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? एक सीमेंट और रेती से बना हुआ मंदिर, केवल उस समय सोने और बबूल की लकड़ियों से बना हुआ, चांदी पीतल से बना हुआ। अब तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है? आगे, क्या यह सच नहीं? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तुमने पहला मंदिर देखा था, वो तुमको बहुत अच्छा लगता था, और अब तुम मंदिर देख रहे हो, वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही साधारण मंदिर है। लोगों को सादगी थोड़ी कम पसंद आती है। थोड़ा एक्टिंग करो, थोड़ा यहां वहां से घूमो, चिल्ला चिल्ला कर बोलो, तो लोगों को अरे यार ये बहुत अभिषिक्त है, ये बहुत अनॉइंटेड है, इसके बाद बहुत अनॉइंटिंग है। बाइबल कहती है हम सब अभिषिक्त हैं, पर लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। कभी कभी लोग करते हैं, पर पौलुस कहता है हम मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को प्रश्न करते हैं जो हमारे मनों को जांचता है, और मसीह को हाजिर जाकर बोलते हैं कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलीसिया छोटी है, वो कलीसिया बड़ी है, वो कलीसिया अमीर है, वो कलीसिया गरीब है। हमारा दृष्टिकोण बहुत ही ऐसा है मनुष्य के जैसा। जैसे यीशु मसीह कहते हैं पत्रस से, तू शारीरिक बातों पर मन लगाता है, आत्मिक बातों पर नहीं। ये लोग कह रहे थे हमारे पास सोना चांदी नहीं है। आगे, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, तो भी प्रभु की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, हिम्मत बांध, क्योंकि प्रभु का काम करने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि शत्रु रोकने की पूरी कोशिश करेगा। इब्रानियों 12:2 में लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करते शत्रु रोकने की पूरी कोशिश करेगा कि आपको निराश करके परमेश्वर के मार्गों से हटा दे और आप प्रभु का काम छोड़कर साइड में बैठ जाएं। और वो क्या कहता है? हिया बांध। परमेश्वर कहता है यहोशू से, हिया बांध, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा,
40 राजाओं को उसने मारा यहोशू ने। युद्ध के समय जाते हुए उसने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा अगर मध्य में परमेश्वर ने छोड़ दिया तो मैं शत्रुओं को कैसे फाइट करूंगा। हर बैटल में वो उसके साथ था। वो कहता है यहोशू से, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता, वो हर जगह मौजूद है आपकी सहायता के लिए। हिया बांध, हिम्मत कर, जब भी डरेंगे। यशायाह कहता है मार्ग में जब भी चलो दाएं बाएं मुड़ो, पीछे से आवाज आएगी मार्ग यही है, इसी पर चलो। और प्रभु का वचन कहता है अगर तू पीछे जाएगा तो मेरा मन तुझसे खुश नहीं होगा। और वो कहता है हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूरी चांसेस होती है एक विश्वासी के जीवन में कि वो मसीह से पीछे हट जाए। ये बहुत बड़ी टेंटेशन है कि मैं पीछे हट जाऊं मसीह से, पर एक ही लक्ष्य है, रास्ता एक ही है आगे बढ़ने का, पीछे कोई रास्ता ही नहीं है। आगे ही बढ़ने का रास्ता है, पीछे कोई रास्ता ही नहीं है। जो पीछे गए हैं वो कभी मुड़कर नहीं लौटे, पर जो आगे गए हैं वो मंजिल तक जरूर पहुंचे हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हिया बांध, हिम्मत कर, परिस्थिति को देखकर मत घबरा जरुब्बाबेल। और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाव बांध, हिया बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है, प्रभु की यह वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांधकर काम करो। सब लोग हिम्मत बांधकर काम करो, केवल 2 लोग नहीं, सब मिलकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हमेशा वो हमारा इस्तेमाल करता है, कार्य वो खुद करता है। यहां पर दुष्ट आत्मा कैसे निकलती है? हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर सामर्थ्य है, पास्टर जी के अंदर इतनी सामर्थ्य है नहीं। निकलता कौन है? यीशु मसीह कहते हैं यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं तो प्रभु का राज्य तुम्हारे मध्य में आ चुका है। ये सारे कार्य जो करते हैं, ये कलीसिया जो बनी हुई है, टिकी हुई है, चल रही है, केवल यीशु मसीह के द्वारा चल रही है। किसी मनुष्य के टैलेंट से नहीं चल रही है, किसी मनुष्य के रिसोर्सेज से नहीं चल रही है, केवल परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह से चल रही है। इसे दिखाते परमेश्वर कि हम काम कर रहे हैं, पर पीछे से सामर्थ्य उसकी कार्य कर रही है। ये हमारी रिसोर्सेस नहीं है, ये हमारे टैलेंट्स नहीं है। ना मैं पीछे, जैसे आमोस कहता है, न मैं भविष्यवक्ता हूं, न मैं भविष्यवक्ता का बेटा हूं, मैं गूलरों के वृक्ष का काटने वाला हूं। मैं प्रचारक नहीं था, न मैं पास्टर का बेटा हूं, मैं कपड़े के व्यापारी का बेटा हूं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। वो साधारण लोगों को लेता है और असाधारण काम कराता है उनसे। आपको लगता है मैं बहुत ही साधारण हूं, हां, आप ही के द्वारा वो असाधारण काम करना चाहता है। अब देखिए स्त्री को, हिम्मत बांधो, मैं तुम्हारे संग हूं। हाँ, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय, तुम्हारी जिंदगी के पुराने दिनों में याद करो, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। मेरा आत्मा तुम्हारे मध्य में बना है। इसीलिए पुरानी वाचा थी, अब यीशु मसीह की नई वाचा है, जहां पर वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे मध्य में हूं। मत घबराओ, मत व्याकुल हो परिस्थितियों को देखकर। परिस्थितियां आपको बहुत डराएंगी, कभी कभी आपको लगेगा मैं कैसे कर सकता हूं, पर प्रभु कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। केवल अपना कॉन्शियस परमेश्वर के प्रति क्लीन रखें, अपना विवेक केवल परमेश्वर के प्रति शुद्ध रखें। जैसा वो कहता है उसके पीछे चलने की पूरी कोशिश करें। राह से भटक गए हैं, पश्चाताप करें, उसके पास आ जाएं। मैं तुम्हारे संग हूं, मैं वाचा को नहीं तोड़ूंगा, वरना मिस्र की वाचा को जो मैंने बांधा है तुम्हारे मैं मध्य में रहूंगा सदैव। तब प्रभु क्या कहता है? इसीलिए मत डरो, हाँ, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा। मैं सारी पृथ्वी को कंपित करूंगा और मेरी सारी जातियों को कंपकाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। मैं इस भवन को क्या करूंगा? अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। आगे क्या कहता है प्रभु? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सेनाओं के प्रभु का यही वचन है, मैं इस भवन में वापस महिमा को लेकर आऊंगा। जो हिजकिय्याह की पुस्तक 10 अध्याय में महिमा चली गई थी, परमेश्वर कहता है फिर महिमा को लेकर आऊंगा। आगे, चांदी तो मेरी है, चांदी मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सोना भी मेरा ही है,
सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, सेनाओं के प्रभु का यही वचन है, इस भवन की पिछली महिमा इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। इसकी पहली महिमा से बढ़कर होगी। आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा आपने अच्छी तरह से देखी नहीं है, भविष्य में सबसे बड़ी महिमा आने वाली है आपकी लाइफ के अंदर। जो गवाहियां आपके जीवन में लोगों ने देखी हैं, वे महिमा से बढ़कर बड़ी महिमा परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आएगा। रुकिए मत, डरिए मत, घबराइए मत, प्रभु हमारे साथ है। इस भवन की पिछली महिमा पहली सी महिमा से बढ़कर होगी। वाशु भाई का सबसे फेवरेट वचन नहीं है। जानते हैं प्रभु ये क्यों कहता है? चांदी मेरा है, सोना मेरा है, क्योंकि यहूदियों की मानसिकता थी हमारे पास सोना और चांदी नहीं। यीशु मसीह ने कहा, हे अंधे अगुओं, कौन सी चीज उसे पवित्र करती है, सोना या परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति? मेरी उपस्थिति से मैं उसे महिमा दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हागे ने कहा, हम आगे बढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक में 4 अध्याय के अंदर आएंगे, 5 से लेके पढ़ेंगे 10 तक। जो दूत मुझसे बातें करता था, जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझको उत्तर दिया, उसने मुझे ये उत्तर दिया। जकरिया दर्शन को देख रहा है। क्या तू नहीं जानता? क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? दूत उसे कह रहा है, क्या तू नहीं जानता? वो कहता है, मैं क्या देख रहा हूं? आगे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता, वो कहता है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूबाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, जरूबाबेल के लिए प्रभु का यह वचन है, न तो बल से होगा और न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मेरी आत्मा के द्वारा होगा। न ह्यूमन टैलेंट से होगा, न तुम्हारी शक्ति के द्वारा होगा, पर ये मेरे अनुग्रह के द्वारा होगा। ये मेरे अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे जीवन में कार्य होगा। न बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा तुम्हारे लाइफ में होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मुझ सेनाओं के प्रभु का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? उसके सामने पहाड़नुमा परिस्थिति थी। आपके सामने एक पहाड़ है, जिंदगी की मुसीबत है, जिसे लगता है कि ये कभी जिंदगी से दूर नहीं हो सकती मेरी जिंदगी के। परमेश्वर कहता है, हे बड़े पहाड़, जरूबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। तू जरूबाबेल के सामने मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। वो चोटी का पत्थर उस पर पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। आगे, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा, जकरिया के पास। जरूबाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। जरूबाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। वो अपने हाथों से तैयार करेगा। क्यों परमेश्वर का वचन जरूबाबेल के पास आया जानते हैं? क्योंकि जरूबाबेल समझता था, जब उसका काम रोक दिया गया परमेश्वर के मंदिर का, उसे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता है अभी प्रभु का काम मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा, और वो शायद निराश हो गया था। और प्रभु का वचन उसके पास आता है, तूने मंदिर की नींव डाली है, तू ही मंदिर को पूरा करेगा। प्रभु ने काम शुरू किया है आपके जीवन के अंदर, प्रभु उसे जरूर पूरा करेगा। और जानते हैं जरूबाबेल कौन है? इसी का वंश यीशु मसीह है। मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह जरूबाबेल का वंशज है। जिसने मसीह के द्वारा तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है, वही मसीह के दिन तक तुम्हारे जीवन में अच्छा काम पूरा भी जरूर करेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 7 से फिर से पढ़ेंगे। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? हे समस्या, तू क्या है? जरूबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर एक सप्ताह पहले मेरे साथ ऐसा वाक्य हुआ। मैं अपनी लाइफ की एक समस्या को फेस कर रहा था और सोच रहा था इस बारे में। तब परमेश्वर ने मुझे एक बात कही, जो परमेश्वर ने आसा से कही थी। जब आसा राजा, दूसरा इतिहास 16 अध्याय में आ जाके पढ़ेंगे, आसा राजा के ऊपर इजराइल का राजा अटैक करता है। यहूदा का राजा आसा है और इजराइल का राजा बाशा है। इजराइल का राजा बाशा उस पर अटैक करता है, और आसा राजा सीरिया के राजा की मदद लेता है और उसको बहुत सोना चांदी देता है कि मेरी रक्षा कर, और वो उसकी रक्षा करता है सीरिया का राजा। तब हनानी भविष्यवक्ता उसके पास आता है। हनानी भविष्यवक्ता उसे क्या कहता है? प्रभु ने मुझसे ये बात कही। जब मैं अपनी समस्या के विषय में सोच रहा था, तब प्रभु ने मुझसे एक बात कही,
अगर मैंने तेरे लाइफ में पास्ट में काम किया है तो मैं आज भी काम कर सकता हूं। परमेश्वर ने पिछली गवाहियां की हैं, वो फिर से गवाहियां करेगा। उसने पूर्व में काम किया है, वो भविष्य में भी काम करेगा। प्रभु का मुझे वचन प्रोत्साहित कर रहा था। 16 अध्याय 7 से पढ़ेंगे। बाइबल का सबसे अच्छे वचनों में से एक वचन है 9th, जिसे आपको भूलना नहीं है, मुझे भूलना नहीं है। 7 से पढ़ेंगे। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा है, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, तूने मनुष्य पे भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। उसकी सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी? क्या कूश की, इथियोपिया की सेना इससे बड़ी सेना नहीं थी? उस समय आसा के पास 5 लाख सैनिक थे और कूश के पास 10 लाख सैनिक थे जब ये अटैक हुआ था कूश का। और प्रभु ने आसा को जय दिलाई थी, क्योंकि उस समय आसा प्रभु की आज्ञाओं पर चलता था। पर इस भीड़ को देखकर वो घबरा जाता है और जाता है सीरिया के राजा के पास। तब हनानी उसे क्या कहता है, और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे? उस समय उसके पास बहुत रथ और सवार नहीं थे कूश के पास, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था। उस समय तूने प्रभु पर भरोसा रखा था। जब तेरे लाइफ में समस्या आई, अब क्या हुआ? अब क्यों तू घबरा गया? अब क्यों मनुष्य की सहारा ढूंढने लगा है? आगे, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। इस कारण क्योंकि तू प्रभु पर भरोसा करता था, तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। यहोशापात कहता है, उसके नबियों की प्रतीति करो और उस पर विश्वास करो, तब तुम कृतार्थ अर्थात स्थिर रहोगे। उसके वचन की प्रतीति करो। शैतान आपको झूठ बोलेगा, आपका काम है सत्य की प्रतीति करना। यही हमारा संघर्ष है। हम किसकी सुनते हैं? परिस्थिति में आकर हम किसकी सुनते हैं? शैतान की या परमेश्वर की? हमारा संघर्ष है। अपने कानों को परमेश्वर के लिए खोने के, प्रभु तू क्या कहता है इस समय परिस्थिति के अंदर? आगे, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है। देख प्रभु की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती है। केवल इजराइल देश में नहीं घूमती, पूरी पृथ्वी पर घूमती है उसकी आंखें। कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिसका हृदय उस पर भरोसा करता है निष्कपट रीति से, हाँ, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। पूरी ताकत परमेश्वर दिखाएगा आपकी लाइफ के अंदर, आपको बचाने में। और वो कहता है तूने गलत काम कर दिया अपनी लाइफ के अंदर, क्यों तूने उस पर भरोसा रखा? परमेश्वर मुझसे कह रहा था मेरी लाइफ के अंदर, जब तेरे पास्ट में काम किया है तो मैं आज भी तेरे साथ हूं। आपकी लाइफ में समस्या है, पहले गवाहियां हुई हैं, बड़ी गवाहियां होने वाली हैं, बड़ी महिमा आने वाली है परमेश्वर की आपकी लाइफ के अंदर। डरिए मत, घबराइए मत, व्याकुल मत हो जाइए, शैतान की बातों पर मन मत लगाइए, परमेश्वर के वचन पर मन लगाइए। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन मेरे विषय में क्या कहता है? ये मेरी पहचान है। जब हम गीत गा रहे थे, तू ही है वजूद मेरा, तू ही है मेरी पहचान। अपनी पहचान को स्मरण रखें कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। पास्टर सलीम खान आए थे, याद है? उन्होंने क्या कहा था? रोज सुबह उठकर अपने आप को यह याद दिलाओ कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। याद है? फिर ये भी बोला, क्या मरी हुई तालियां बजा रहे हो यार। उनकी कलीसिया में बैठते तो आपको जोरदार तालियां बजवाते थे वो लोग। फिर मरी हुई तालियां। किसके लिए तालियां बजाते हैं? यीशु मसीह के लिए तालियां बजाते हैं, प्रचारक के लिए थोड़ी बजाते हैं। अब लगता है मैं पेंटिकॉस्टल कलीसिया में आ चुका हूं। तूने ये काम मूर्खता से किया है। फिर से आएंगे जकरिया की पुस्तक। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो हमारे कलीसिया को बोले, क्या मरी हुई तालियां बजाते हो। उनका प्रचार सुनिए, वो कैसे ताली बजवाते हैं कलीसिया से। जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय 7 से। हे बड़े पहाड़, हे बड़े पहाड़, हे समस्या, तू क्या है? तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। तू मैदान हो जाएगा। हमेशा हमने प्रभु के दासों से यह बात सीखी है, पहाड़ के बारे में मत बात कीजिए, पहाड़ से बातें कीजिए। समस्या के बारे में मत बात कीजिए, समस्या से बातें कीजिए। जैसे यीशु मसीह ने कहा मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय उसके 23 वचन में कि अगर तू पहाड़ से कहे और मन में प्रतीति करे
और ऐसा विश्वास करे जैसा मैं बोलता हूं वैसा हो जाएगा, तो तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। केनेथ हैगन की गवाही मैंने लास्ट संडे को अंकित साजवान की मीटिंग में सुनी। केनेथ हैगन एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित थे। उनका जो हार्ट था डिफॉर्म्ड था, मतलब हार्ट का शेप बराबर नहीं था। वचन को कन्फेस करते थे, चंगाइयों के लिए प्रार्थना करते थे, पर चंगाई मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, चंगाई नहीं हो रही थी उनकी लाइफ के अंदर। तो वो प्रभु के पास गए, और प्रभु के पास गए तो प्रभु से पूछा, प्रभु मेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं हो रही है? तो प्रभु ने उसे यही वचन दिया मरकुस 11:23 में, तू प्रार्थना करता है, बीमारी को कमांड करता है, फिर पूछता जाके अपने शरीर से है कि मैं ठीक हूं कि नहीं। आपको शरीर से नहीं पूछना है मैं ठीक हूं कि नहीं, आपको वचन से पूछना है मैं ठीक हूं कि नहीं। और उस दिन केनेथ हैगन ने इस बात को समझ लिया कि मुझे शरीर पर नहीं पर आत्मा पर मन लगाना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, समस्या क्या कहती है उस पर नहीं, शरीर क्या सिम्टम्स दिखा रहा है उस पर नहीं, परिस्थिति क्या दिखाती है उस पर नहीं, वचन क्या कहता है उस पर ध्यान दूंगा। और वो अपनी बीमारी से, लाइलाज बीमारी से मुक्त हो गया हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने वो ऐसा करना सीख लिया। परमेश्वर कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है? समस्या आपको बड़ा ही दिखाई दिखती है, परमेश्वर के सामने वो समस्या कुछ नहीं। आपके अंदर परमेश्वर रहता है, विश्वास की तरह बाइबल कहती है। हे पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा आपकी लाइफ के अंदर, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह अनुग्रह हो, तुम पर अनुग्रह हो। कितना भी प्रचार करो, पाप मत करो, लोगों के जीवन से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब एक विश्वासी इस बात को समझ गया कि मुझे अनुग्रह के द्वारा जयवंत हो सकता हूं यीशु मसीह में, तो वह पाप से मुक्ति पा सकता है। पौलुस कहता है रोमियो उसके 6:14 में, पाप की तुम पे प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं अनुग्रह के अधीन हो। जिस दिन आप अपने कर्मों की धार्मिकता से बाहर निकलकर यीशु मसीह के अनुग्रह पर निर्भर हो गए, अपने सेल्फ से छुटकारा पा लिया और यीशु मसीह पर निर्भर हो गए, उस दिन आपको करने की कोशिश कुछ नहीं पड़ेगी, ग्रेस आपकी लाइफ में खुद काम करेगा। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 15 के अंदर, मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हूं। मैंने जो कुछ किया है वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा किया है, वह मैंने नहीं, प्रभु का अनुग्रह काम कर रहा है। आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह काम करेगा। केवल आपको करना क्या है, अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह के सामने सरेंडर करना है। प्रभु मैं नहीं कर सकता। यहोशापात कहता है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, मुझे समझता नहीं मुझे क्या करना चाहिए है, पर मेरी आंखें प्रभु तेरी ओर लगी हैं। अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करें। प्रभु, हम बहुत बार अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में चलते हैं, विश्वास होने के बाद, मां करे तुम, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। आप नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस में आएंगे, आप विफल होंगे, और फिर प्रभु के पास आएंगे, नम्र बनेंगे, फिर देखेंगे। हर छोटे काम के लिए प्रार्थना करनी है। क्यों? आप बोलेंगे मैं इस छोटे काम के लिए प्रार्थना करूं? बाइबल क्या कहती है, मैं जानते हैं? पौलुस कहता है, यू आर अ को वर्कर ऑफ गॉड। कौन है हम? परमेश्वर कहता है, यार नहीं हेल्प था, हे मुझे कम कर दो। क्या परमेश्वर ऐसा करता है? वो परमेश्वर इतना नम्र है, वो हमारे साथ कोवर्कर है। जब वो हमारा कोवर्कर, वो हमारा सहकर्मी है, तो क्यों ना उसे सहकर्मी बनाए हम भी। वो तो आपको अपना सहकर्मी समझता है, क्या आप उसको अपना सहकर्मी समझते हैं? निर्भर रहिए छोटी से छोटी बातों पर, और परमेश्वर से सीखना चाहिए। मैं परमेश्वर से सीखता हूं उन चीजों को। परमेश्वर ने सारे बाइबल में मनुष्य जाति को सॉरी बोला है। उत्पत्ति की पुस्तक 6 के 5वें वचन लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। इंग्लिश में लिखा है, गॉड वॉज सॉरी। परमेश्वर ने मनुष्य को सॉरी बोला है, मैंने तुम्हें बनाया है। यह नम्रता की निशानी है। मैं सॉरी बोलूं, मैं सॉरी बोलूं इसको। अगर आपको सॉरी बोलने में दिक्कत होती है, आपका प्राइड बहुत स्ट्रांग है, और अहंकारी गिरेगा जरूर। लिखकर ले लीजिए मुझसे बात। ऐसी परिस्थिति में अगर वो गिरेगा जहां पर वो खुद बोलेगा, परमेश्वर मुझ पर दया कर, और प्रभु हमको लेकर आना चाहता है उस परिस्थिति में जहां पर हम सीखें इन बातों को कि मैं नहीं, प्रभु का अनुग्रह कार्य करता है। जब मैं नया प्रचारक बना था, मुझे ऐसा लगता था मुझे बाइबल का बहुत टैलेंट है, मुझे सब वचन आते हैं। ये मेरा वहम था, ये मेरा वहम था। परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है, कोई मनुष्य काम नहीं करता। ये बात को सीखना है हमें।
उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा, वो कहता है ज़कर्या की पुस्तक 9। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। आपने के अंदर परमेश्वर ने काम शुरू किया है, प्रभु आपके जिन में उस काम को जरूर पूरा करेगा। हिम्मत बांधिए, आगे बढ़िए। तब तू जानेगा, तब आप जानेंगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, कि प्रभु का वचन तुम्हारे पास पहुंचा है। 10वां वचन, आखिरी वचन। क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना है। छोटी बातों के दिन को तुच्छ जानना। Who had despised the day of a small things? सीधे बहुत से लोगों के मन में ऐसा चलता है, मैं बड़ी तरक्की करूंगा एक साथ सीधे। स्मॉल थिंग्स, जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य है, वो बड़े से बड़े में विश्वास योग्य बनेगा। अगर आप छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, तो आप बड़ी बातों में विश्वास योग्य नहीं बन सकते। प्रभु के दास जैक पूनन से मैंने एक बात सीखी थी। उन्होंने कहा, अगर आप प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं, जो सेवकाई करना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुने। अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं और दो बातों में आप ईमानदार नहीं हैं, दो बातों में आपकी लाइफ में कंट्रोल नहीं है आपका, प्रभु को कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। एक जबान के अंदर और एक पैसों की वजह, अगर आप बेईमान हैं, तो आपको प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। यीशु मसीह कहते हैं, तुम अधर्म के धन में सच्चे नहीं ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अगर हम संसार के धन में सच्चे नहीं है, बेईमान है, ईमानदार नहीं है, लिख के लीजिए, आपका सेवकाई में कोई काम नहीं हो सकता। ईमानदार बनिए। उस दिन से, मैं पहले भी पूरी कोशिश करता था कि मैं ऐसा काम नहीं करूं जिंदगी में किसी के साथ भी, पर उस दिन से तो अलर्ट मोड पर आ गया अपनी जिंदगी के अंदर। मैं एक सेवक हूं प्रभु का, और मुझे आगे बढ़ना है। मैं किसी के पैसों पर आंख नहीं रखूंगा, मैं किसी पराये धन पर अपनी आंख नहीं लगाऊंगा, न अपने मन में लालसा रखूंगा, और अगर आ भी गई लालसा तो मैं पश्चाताप करूंगा। हो सकता है आ जाए, आती है लालच, हमारे मन सबके अंदर आती है। पौलुस कहता है, यदि व्यवस्था नहीं कहती लालच मत कर, तो मैं लालच को पहचानता ही नहीं। हो सकता है मिस्टेक हो, पर उस दिन से मैं अलर्ट मोड पर आ गया कि मुझे इन दो चीज़ों में ईमानदार बनना है, कि मैं अपनी ज़ुबान का कंट्रोल करूं और मैं पैसों में एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनूं। परमेश्वर ने मुझे उस पर सिखाया। प्रभु कहता है, जिसने छोटी बातों का तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा, हाँ, और आनंदित होगा कि मैं उसे ब्लेसिंग दूंगा और आनंद करूंगा। मैं जब प्रचारक बना, मैं जब पहली कलीसिया में जाता था, तो बाइबल स्टडी का दिन था, और सारी कलीसिया के लोग अनिल कांत की मीटिंग में जा रहे थे, और मुझे कहा गया कुर्सी लगाना, कुछ लोग आएंगे, प्रचार भी तुम ही करना। मैं सोच रहा था, यार प्रचारक भी मैं, बाइबल टीचर भी मैं, कुर्सियां भी मैं लगाऊं। और यार गजब बेइज्जती है यार। कुर्सियां लगाई, फिर एक ब्रदर आया मेरे पास, शमसुद खान, वो मेरे साथ कुर्सियां लगाने लगा। वो कहता है, ब्रदर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला, आज प्रभु के भवन में कुर्सी लगाने का मौका मिला। और मैं सोच रहा था, मैं कैसी सोच रखता हूँ। ये व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है प्रभु के भवन में कुर्सी लगाने के लिए, और मैं अहंकार में पड़ा हुआ प्रचारक अपने आप को समझता मैं कोई चीज़ हूँ। उस दिन मैंने प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु मेरे अंदर अहंकार है। छोटी बातों को तुच्छ मत जानिए, क्योंकि बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे।